अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फ़िकार भाई, आपसे एक सवाल है, क्या एक ही समय में 3 बार तलाक 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 करने से क्या ये वाकई में तलाक हो जाती है? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ही मर्तबा में 3 बार तलाक 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 करने से तलाक नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि तलाक हो जाती है। इसका बारे में हमें सही रहनुमाई फरमाइए कुरान व हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वसीम भाई, आपने बहुत बेहतरीन सवाल को पूछा है। ये इस तरह की बातें समाज में इसलिए आती है कि लोग अपने अपने मसलकों को लेकर चलते हैं। कुरान और हदीस की बात जो डायरेक्ट तो उस पर बताते ही नहीं, इस वजह से लोग सही मसला है उसको भी उल्टी दिशा पर लेके चले जाते हैं। लेकिन एक तबका है जो पेश करती है कि कुरान ने हमें कहा है कि तुम एक तलाक दो तो फिर तुम 3 दोगे तो 3 नहीं मानी जाएगी। लेकिन कुरान एक तरकीब बताता है तलाक देने का। कुरान ये कहीं भी नहीं कहा है कि एक मजलिस में कोई 3 तलाक दे दे तो तलाक नहीं होती है। कुरान ने ये कहीं नहीं कहा है। कुरान एक तरीका बताता है। और जो लोग कहते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक एक ही होती है, वो सही मुस्लिम की इस हदीस से कोट करते हैं। हदीस नंबर है 3673 नंबर। इसमें कहा गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 इकट्ठी तलाक को एक ही शुमार की जाती थी। अबू बकर के दौर में भी इसी तरह होता था और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी कुछ चंद साल पहले वो भी इसी तरह के करते थे। इस हदीस के मद्दे मुकाबिल एक तबका कहता है कि मतलब 3 तलाक एक मजलिस में एक ही होगी। ठीक है, ये हो गया एक दलील। और एक दलील और पेश करते हैं जो सुनन अबू दाऊद में मौजूद है। हदीस नंबर 2196 में हजरत रुकाना वाला हदीस, जिसमें एक शख्स 3 तलाक अपनी बीवी को एक साथ ही दे देता है। फिर अल्लाह के नबी के पास ये खबर पहुंचती है तो अल्लाह के नबी रुजू करवाते हैं उससे कि रुजू कर। ये हो गया एक दलील। तो इस 2 हदीस की बुनियाद पर एक तबका कहता है कि एक मजलिस में 3 तलाक एक ही मानी जाएगी। लेकिन हम इन्हीं हदीस को आगे चलकर देखेंगे, छोटी छोटी पॉइंट से पता चलेगा अभी कि तलाक होती है या नहीं होती है। देखिए, आप अगर मसलक से ऊपर उठकर, तमाम फिरका से ऊपर उठकर कोई भी बात को करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, तो इंशाअल्लाह उसका हल निकलेगा, इख्तलाफ ही पैदा होगा ही नहीं। अब इसका हम हल निकालते हैं यही हदीस से। तो ये 2 हदीस की बुनियाद पर एक तबका कहता है कि 3 तलाक एक मजलिस में एक ही मानी जाएगी। लेकिन इसी हदीस को हम अभी हल करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि सही मुस्लिम की हदीस 3673 नंबर में एक ही मानी जाती है। लेकिन यही हदीस को हम देखेंगे कहाँ पे? हम सुनन अबू दाऊद में देखेंगे। जब आप देखिएगा इस हदीस को, इसका नंबर है 2199 नंबर। उसमें रावी कौन है? सबसे पहले हमें यह जानना। हजरत इब्न अब्बास, उसको सवाल किया जाता है, वो फरमाते हैं कि उस औरत के लिए 3 तलाक एक ही मानी जाती है जिसके साथ निकाह होने के बाद मुबाशरत ना की गई हो। यानी और निसाई में इसका डिटेल आया है कि जो गैर मदखुला है, जैसे निकाह होने के बाद उस औरत को उसका शौहर ने टच ना किया हो, उसके लिए है। गैर मदखुला के लिए है कि अगर वो 3 तलाक दे दे एक मजलिस में तो उसको एक ही मानी जाएगी। हम सिर्फ मुस्लिम शरीफ की हदीस को ही पकड़कर हल नहीं कर सकते। सुनन अबू दाऊद में हमने रेफरेंस दिया, 5 चेक करें। सुनन निसाई में भी इसका डिटेल है। गैर मदखुला के लिए है ये हदीस। इसका हल हो गया इस हदीस से। और एक जो हजरत रुकाना वाला है, इसका भी हल हम सुनन अबू दाऊद से ही करते हैं। जब आप आगे चलेंगे तो उसमें है 2206 नंबर का हदीस कि जिस वक्त रुकाना 3 तलाक अपनी बीवी को दिए और अल्लाह के नबी ने रुजू करवाया, लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर उससे कसम उठवाया कि कसम उठा अल्लाह की कि तेरा नियत क्या था। वो अल्लाह का कसम उठा के कहा कि मेरा इरादा एक ही क्या था, हमने 3 कही। अरब में बात को दोहराने का वहां एक चलन था। तो अगर वो झूठ बोलते वो साहबी, तो अल्लाह के नबी को अल्लाह फौरन वही के जरिए बता देता कि ये शख्स झूठ कर रहा है। क्यों अल्लाह के नबी ने कसम उठवाया? हल हो गया इसी में, तलाक होती है या नहीं। क्यों कसम उठवाया? कसम इसलिए उठवाया अल्लाह के नबी ने उस शख्स से कि अगर इसका इरादा अगर 3 का था वाकई में तो हो गया तलाक, और अगर 1 का था और 3 दिया है तो फिर इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। अल्लाह का नबी ने कसम उठवाई। लेकिन आज अगर इस हदीस से कोई दलील अगर निकालना चाहे कि 3 दे के उसके बाद कहे कि मेरा इरादा एक ही है, तो उसको 3 मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आज वही का सिलसिला खत्म हो गया है। इससे तो हल हो गया इसमें। अब हम चलते हैं हजरत इब्न अब्बास के ही पास, क्योंकि वही रावी है। तो हम जब अलमोता इमाम मालिक खोलते हैं ना, तो आप तलाक का चैप्टर निकालिए। आपको पहला तलाक वाला मसला में आपको यही मिलेगा कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साहबी आकर कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को 100 तलाक दिए हैं। हजरत इब्न अब्बास ने जवाब दिया कि 3 तलाक तेरी हो गई और 97 तलाक तूने अल्लाह के साथ मजाक की है।
अब जो रावी है वो इसका हल निकाल दे रहा है कि 3 तलाक तेरी हो गई और 97 तलाक तूने अल्लाह के साथ मजाक की है। ये 2 पॉइंट बने। एक पॉइंट बना रुकाना, जिससे कसम उठवाया अल्लाह का नबी ने कि कसम उठा। एक पॉइंट यहां से साबित हुआ और दूसरा पॉइंट यहां से साबित हम कर रहे अब्दुल्ला इब्न उमर। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि हैज की हालत में तलाक देना है या नहीं है? हज की हालत में तलाक देना तो नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर कोई इंसान तलाक दे दे तो वो तलाक हो जाती है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए, एक मजलिस में 3 तलाक इकट्ठे देना बिल्कुल इस्लाम का तरीका नहीं है, और इस पर उमर फारूक कोड़े भी लगाए हैं। ठीक है, तरीका बिल्कुल नहीं, हराम है इस तरह का तलाक देना। लेकिन अगर कोई दे देता है तो उसकी तलाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हज की हालत में तलाक देना हराम है। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर ने तलाक दी और उस तलाक को फिर पूछा गया अब्दुल्ला इब्न उमर से कि उसे शुमार किया गया। उन्होंने फरमाया कि हाँ, उसे शुमार कर लिया गया था। हल हुआ कि नहीं? इसमें कहीं पे इख्तलाफी नजर आता है, लेकिन ये मसलक परस्ती का लानत है आज मुसलमानों पर जो इख्तलाफी पैदा करते हैं। वाज़ेह तौर पर है कि एक मजलिस में 3 तलाक इकट्ठी तलाक हो जाती है। और एक चीज हम इसमें ऐड करना चाहेंगे मेरे भाई, आज हर जगह बस्ती में देखेंगे बहुत से इंसान गुस्सा में अपनी बीवी को जल्दबाजी में तलाक दे देते हैं, जो कि तलाक देने का तरीका नहीं। उसके बाद इधर उधर वो छटपटाते हुए फिरते हैं, हम क्या करें, बन जाएगा, इन्हें पता ही नहीं। जामे तिरमिजी हदीस नंबर 1184, उसमें अल्लाह का नबी ने क्या फरमाया? तलाक, निकाह और रुजू मजाक में भी हो जाती है। लोग मजाक बना दिए हैं। मजाक में भी कहा तो वो तलाक हो गई, मजाक में भी निकाह किया वो निकाह हो गई, और मजाक में रुजू किया वो भी हो गई। अल्लाह का नबी ने फरमाया, वाक़ई है, वाज़ेह तौर पर है, कोई है ही नहीं इख्तलाफी, लेकिन हम इख्तलाफी बनाते हैं। अब इसको इस तरीके से आप समझे, 2196 नंबर का हदीस है, हम सिर्फ उसी को किसी को बताएंगे कि देख अल्लाह का नबी ने फरमाया कि अगर कोई 3 तलाक एक मजलिस में दे दे तो अल्लाह का नबी ने रुजू करवाया। हम आगे नहीं गए उसका हल की तरफ, हदीस है ना मौजूद। फिर 3673 नंबर मुस्लिम शरीफ का हदीस भी मौजूद है कि नहीं? अगर उन दोनों को हम दिखा के इस्तदलाल करेंगे तो किसी का हम 3 तलाक हो गई उसको हम बना सकते हैं एक हुई है कह के। हमने डंडी मार ली, अल्लाह की नबी की पूरी बात बताई नहीं लोगों को, हमने छुपा लिया और 2 हदीस से इस्तदलाल किया, जो कि हराम है। पूरी बात बताने का है। रफुल यदैन का मामला जब आएगा ना तो उसमें भी हदीस है, लेकिन अभी ये मसला जाएगा हम तलाक के बारे में तो ये फेवर जाएगा हनफी में। लेकिन जब रफुल यदैन का हम बनाएंगे ना उसमें भी हदीस कुछ है, लेकिन यही हदीस इसी तरीके का है। तो उस दिन भी आदमी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिरका से ऊपर उठकर बात करते हैं, जो हक बात है वही बात करते हैं। इंशाअल्लाह जो भी बात हमने कही है अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और माशरे में सही चीज फैले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।